Hello everyone, today we are going to study about genetics and behavior, heredity and environment. Okay, that is the first point. Now we are going to see heredity. It is the process by which genetic traits are passed from parents to their offspring, also known as biological inheritance. ये हेरिडिटी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी जेनेटिक ट्रेट्स है या फिर बिहेवियर है वो पेरेंट्स से किस में पास होता है, बच्चे में पास होता है, ऑफस्प्रिंग में पास होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। जैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, या फिर उनके बिहेवियर जैसे पेरेंट्स के बिहेवियर होते हैं, बच्चे के बिहेवियर भी उसी तरह के होते हैं। द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस बाय पर्सन जेनेटिक एनवायरनमेंट। ओके, तो ये जो सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो होते हैं बच्चों का ऑफस्प्रिंग का, वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर में। पेरेंट्स का जो जेनेटिक्स होता है उनके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे पेरेंट्स का सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर शो करेगा, बच्चे में भी उस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। दे ऑल्सो इंक्लूड फिजिकल डिफिशियंसी एंड द नेचर ऑफ ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। जैसे कि जो भी बीमारी होती है या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है वो पेरेंट्स में होती है, तो बच्चे को भी हो सकता है। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया है, जैसे कि अगर पेरेंट्स को थायरॉइडिज्म है तो पॉसिबल है कि बच्चे को भी थायरॉइडिज्म हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। Environment affect person behavior. The environment is everything that affects the individual except his genes. Okay, तो environment का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि environment जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे जो भी बिहेवियर होता है पर्सन में देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है, environment की वजह से अफेक्टेड होता है। ठीक है, बट ये जो environment है वो जीन्स को अफेक्ट नहीं कर सकती है, उसके अलावा हर चीज़ क्या कर सकती है, हर एक बिहेवियर पर्सन का अफेक्ट कर सकती है। environment cover all the outside factors. इन्वायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ। ओके, तो इन्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। हमारा बिहेवियर्स जो होता है, जिस तरह का बिहेवियर हम मेंटेन करते हैं या फिर बिहेवियर हम शो करते हैं, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और जितने भी फैक्टर्स है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जब से हम ग्रो होते हैं। ओके, फ्रॉम द बर्थ, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में रहने के, जिस तरह का इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हम किस तरह का माहौल में रहते हैं, किस तरह का जगह है, ओके, किस तरह का सोसाइटी है, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, सो जो भी हम बिहेवियर शो करते हैं वो हमारे टोटल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इन्वायरमेंट में स्टे करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ स्टे करते हैं, हमारा भी बिहेवियर जो है वो उसी तरह का बन जाता है। तो इसीलिए जैसे हम लोग ग्रो होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए ताकि हमारे जो बिहेवियर वो अच्छे हो। ओके, सो इन्वायरमेंट हैज़ अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ to mold our behavior and